16 करोड़ मुसलमान गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहते हैं। और यहाँ पर ये इंतखाब जो हुआ है तो सबकी राय से और सबके मशवरे से आज मुझे तीसरे टर्म में 2027 तक के लिए सदर बनाया गया है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आजम और आप देख रहे हैं मेरे साथ में इस वक्त न्यूज़ 93। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े और ऐतिहासिक मौके की, जमीयत उलेमा जिला अलवर के सदर चुनाव की। अलवर की सरजमी पर हमेशा से इल्मी, धार्मिक और समाजी हलचलें होती रही हैं और इन्हीं हलचलों के बीच आज फिर से एक नया इतिहास लिखा गया है। हजरत मौलाना इसहाक अशरफी साहब को एक बार फिर से जमीयत उलेमा जिला अलवर का सदर चुना गया है। ये पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार है जबकि उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौलाना इसहाक अशरफी साहब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अलवर जिले में एक बड़ी पहचान है। वो हमेशा से इल्म, अमन और भाईचारे की आवाज रहे हैं। समाज के गरीब तबकों के हक की लड़ाई हो या नौजवानों की तालीम की बात, मौलाना इसहाक अशरफी साहब हर जगह आगे रहे हैं। उनकी खिदमत और सच्चाई की वजह से ही जमीयत उलेमा के लोग और जिले भर के लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये बात भी कम नहीं है कि जमीयत उलेमा हिंद की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। ये संगठन न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया के कई हिस्सों में अपनी अलग पहचान रखता है। आज जब जमीयत उलेमा जिला अलवर का चुनाव हुआ तो एक मत से मौलाना इसहाक अशरफी साहब को चौथी बार सदर चुन लिया गया। इस मौके पर एक खास अंदाज भी देखने को मिला। जिला अलवर के तमाम उलेमा इकराम की तरफ से मौलाना इसहाक अशरफी साहब को सदारत की पगड़ी बांधी गई। ये पगड़ी सिर्फ इज्जत की निशानी नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास भी है। साथ ही प्रोग्राम के मुख्य अतिथि मौलाना अब्दुल वाहिद साहब खत्री, जो कि जमीयत उलेमा राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी उलेमा इकराम की तरफ से पगड़ी बांधी गई। और सबसे अहम बात यह रही कि अलवर के सभी उलेमा एक साथ खड़े हुए और मिलकर सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी को पगड़ी बांधी। ये नज़ारा देखने के लायक था जिसने प्रोग्राम की रौनक को और भी बढ़ा दिया। ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत और शानदार अंदाज में हुआ। जिले के कोने कोने से आए उलेमा, बुजुर्ग और नौजवान इसमें शरीक हुए। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने अपने खिताब में कहा है कि जमीयत उलेमा सिर्फ एक धार्मिक संगठन नहीं बल्कि ये इंसानियत और भाईचारे की तहरीक है। अलवर जिले में जमीयत ने हमेशा से कमजोरों, बेसहारा और मजलूमों के लिए आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि मौलाना इसहाक अशरफी साहब का दोबारा सदर चुना जाना जिले की जनता का उन पर भरोसा है। जमीयत उलेमा हमेशा से इस मिशन पर काम करती रही है। शिक्षा को जिला स्तर पर आगे बढ़ाना, समाज में अमन चैन कायम रखना और कमजोरों की मदद करना। मौलाना इसहाक अशरफी साहब ने भी अपने बयान में यही कहा है कि ये कुर्सी मेरे लिए इज्जत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मैं जिले के हर गरीब, हर मजबूर और हर नौजवान का दर्द अपनी जिम्मेदारी समझकर उसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। आज का दिन अलवर की जमीयत उलेमा के लिए एक ऐतिहासिक रहा। हजरत मौलाना इसहाक अशरफी साहब का चौथी बार सदर बनना और उलेमा की तरफ से भी पगड़ी पहनाई जाना सिर्फ एक पद नहीं बल्कि लोगों की दुआ, भरोसे और मोहब्बत का नतीजा है। और इस पूरे प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल वाहिद साहब खत्री की मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया। अलवर जिले के तमाम उलेमा इकराम का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि जमीयत उलेमा जिला अलवर आगे भी अमन, मोहब्बत और इंसानियत की राह पर लोगों का मार्गदर्शन करती रहे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आजम और आप देख रहे थे मेरे साथ में न्यूज़ 93। अगर आपने अभी तक न्यूज़ 93 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज न्यूज़ 93 मेवात को फॉलो जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 के साथ। देखें पूरी रिपोर्ट। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2 टर्म्स से मैं पहले से सदर था, तीसरे टर्म से मुझे सदर बनाया गया है सबका पूरे जिला अलवर की तरफ से। और मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ पर 14 तहसीलों में काम हो रहा है। तो 14 तहसीलों में 14 यूनिट बनी हुई हैं जो सब जमीयत का काम कर रही हैं। और अपने आज चांद मस्जिद के अंदर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी तहसीलों की टीमों को जमा किया गया और यहाँ पर ये इंतखाब जो हुआ है तो सबकी राय से और सबके मशवरे से आज मुझे तीसरे टर्म में 2027 तक के लिए सदर बनाया गया है।
میں اس کا شکریہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جمعیت کے بہت کارنامے ہیں. جمعیت ایک ایسی جماعت ہے جیسے کہ ایک برگد کا پیڑ تناور پیڑ ہوتا ہے، وہ ہر ذات پات کو چھائیں دیتا ہے اور وہ کسی کی ذات پات نہیں رکھتا ہے. تو ہماری جمعیت بھی ایک ایسی ہے کہ یہ ہر غریب امیر کوئی بھی کسی بھی اس میں مرحلے میں ہو، ہر جگہ یہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور مدد کرتی ہے. اور ہر صوبے میں اور یہ اس کے کوئی ذات پات کی اس جمعیت کے کسی کی بھی نہیں ہے. یہ سب کے لیے برابر ہے اور سب کی امداد اور مدد میں ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. پروگرام کا مکھیہ خصوصی مہمان کون رہے؟ اس کا مکھیہ اتھی خصوصی مہمان حضرت مولانا عبدالواحد کھتری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکرٹری راجستھان. اور پروگرام میں کتنے لوگ یہاں آئے ہیں؟ پروگرام میں یہاں لوگ تقریباً یہاں پر 70-80 کے قریب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ 80 لوگوں کے قریب 80 لوگ تھے یہاں پر کم سے کم. الحمدللہ جو یہاں پر 14 تحصیل سب جمع ہوئی، سب سے رائے لی گئی. جو حضرت مولانا عبدالواحد کھتری صاحب جنرل سیکرٹری راجستھان نے تو سب سے رائے لی، کسی نے بھی نہ اتفاقی رائے نہیں دی. سب نے اتفاق، ساری تحصیلوں کا مجھ پہ اتفاق رہا. الحمدللہ وہ اتفاق کے ساتھ ہوا ہے، کوئی بھی سامنے نہیں آیا ایسا کہ جس نے نہ اتفاقی. سب اتفاق سے سامنے آئے، سب نے اتفاق کیا اس کے اوپر. اب تک جمعیت کا کیا کام ضلع میں ہے؟ کس سطح پر آپ نے کام کیا ہے؟ الحمدللہ جمعیت کا بہت اب تک اچھا کام رہا ہے کہ جمعیت یہ جو ہے کئی خانے اس کے ہیں کہ تو اس نے جمعیت میں بھی کام کیا ہے. دوسرا اس اصلاح جو ہے معاشرے کے جلسے بھی تقریباً 5-6 ہوئے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ جو ہمارے ٹپوکڑا حلقہ تحصیل کے اندر بھی یعنی تدریب مکاتب جو ہیں، تدریب مکاتب کی ایک ایسی انشاءاللہ ٹیم بنی ہے کہ وہاں پر پرزور سے ہمارے تدریب مکاتب کا کام ہو رہا ہے. اور وہاں کے ہمارے جو صدر صاحب ہیں بڑے متحرک ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ. یہ انشاءاللہ ایسا اچھا کام کر رہے ہیں تاکہ بس ہم سیرہ ہیں اس کا کہ بہت ہی زبردست کام ہے. وہاں پر 2-3 متحرک لوگ ایسے ہیں، حضرت مولانا صابر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب. یہ ایک ایسی ٹیم ہے، ایسی مضبوط ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے یعنی اس ٹپوکڑا حلقے میں. انشاءاللہ پورے ضلع کو یعنی بہت آگے کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے. انشاءاللہ اب سب سے آگے ضلع ہمارا کام میں جا رہا ہے. ان لوگوں کی بہت ان کے لیے ہم دعا بھی دیتے ہیں. انشاءاللہ تہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ اور بھی زیادہ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی ہیں کام کے مستحق سارے لوگ ہیں، مگر یہ اپنا کام بہت اچھا کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں سے الحمدللہ جو نائب صدر مولانا وہ قاری شاہون صاحب ہیں اور دوسرے جنرل سیکرٹری جو یہاں بنائے گئے ہیں وہ حضرت مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ سیدنا بلال دارالعلوم کے محتمم ہیں. اور یہ کام انشاءاللہ آج کے دن میں ہوا ہے. آخر میں آپ جمعیت کی طرف سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں الحمدللہ پوری عوام کو یہ پیغام ہے کہ میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کا اتفاق رہا، یہ مجھے بہت خوشی کی بات ہے. اور انشاءاللہ میرا بہت دل خوش ہے کہ ان لوگوں نے مجھے بہت بڑی عزت دی ہے.